वो नाराज हो जाएंगे फिर मुझसे आपके रिस्क पर ना रुक अच्छा भाई कांग्रेस उनकी साथी है, कांग्रेस को सीट भी नहीं देंगे, बोलने भी नहीं देंगे। आपका पोल बताइए जरा, यहाँ से 80 सीटें यूपी में समाजवादी पार्टी कितनी, कांग्रेस कितनी, एक पोल आप भी दीजिए मुझे। देखिए उत्तर प्रदेश से तो मैंने आपको बताया कि पीडीए की सरकार आ रही है, दिल्ली में पीडीए की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीतेगी, गठबंधन इंडिया गठबंधन जीतेगा, बीजेपी का पूर्ता सताया होगा। अभी आप भाजपा के प्रवक्ता से उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रही थी, वो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जाने, वो तो महाराष्ट्र के रहने वाले। और ये जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे, मैं इनका नाम नहीं जानती, जो मतलब जो जिनके बाद, अरे ये गुप्ता जी अभी मोदी जी को झुकला रहे थे, उत्तर प्रदेश से वोट है, क्या बोल रही हैं आप? अभी ये अब देखिए इस तरह सोचिए नहीं, ये आप बताइए आपका वोट कहाँ से है, मैं आपको बताऊं मेरा वोट कहाँ से, बताइए। ये देखिए मेरा वोटर कार्ड, बोलने दीजिए फिर बोलिएगा। सुचारिता जिस तरह ने ये कह रहे कि मोदी जी झूठे हैं, अरे खुद मोदी जी कहते हैं 2 लड़कों की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी, अब ये बता रहे हैं गुप्ता जी की मोदी जी झूठ बोलते हैं कि ये युवा नहीं है, ये लड़के नहीं है, तो अब ये जाने और मोदी जी जाने। अभी आप 2017 की बात कही थी, बार 17 पे क्यों हुई इसकी अच्छी है, 22 पर आइए ना, 22 में राजभर जो है बीजेपी और मोदी जी के साथ थे, फिर अलग हो गए और फिर 24 में फिर साथ हो गए। और अगर आप बात करेंगे तो बार बंगाल की, तो देखिए पश्चिम बंगाल ममता दीदी को ये बीजेपी रोज सोचती और साजिश रचती कि कैसे अपने बलबूते एक महिला सीएम बनी हुई है तो उनको पद से मुक्त करने के लिए साजिश रचती है। वहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, लगभग 78% वोटिंग हो गई। वही सिखा रहा है कि वहाँ के लोग सत्ता पक्ष के काम से खुश हैं। एक सवाल सुचारिता जी, एक सवाल शांतनु जी से पहले, कितनी कम वोटिंग हुई बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, एक 10 सेकंड बस दिख रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जहाँ सुचारिता जी 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड वोटिंग की है। और जो देखिए मैं ये मानती हूँ हर राजनीतिक दल, मैं ये मानती हूँ नाई जी कि हर राजनीतिक दल गठबंधन बनाता है जीत के लिए, इसीलिए ना तो मैं आपके गठबंधन को गलत मान रही हूँ ना उनके गठबंधन को गलत मान रही हूँ। गठबंधन जीत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर उस गठबंधन के बावजूद जीत नहीं होती है और फिर वो बार बार बनते हैं तब सवाल उठता है, इसीलिए सवाल बार बार पूछा जाता है। बहुत देर से जरा बताइए, इतनी सारी भीड़ में एक अकेली महिला आप नजर आई है थोड़ी देर बाद, जी बताइए मुझे, ये बताइए कि यहाँ जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पूरे देश में चुनाव की बात हो रही है, आपको लग रहा है 102 सीटों पर आज पहला चरण हो गया, लेकिन ये चुनाव क्या एक तरफा है जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं? देखिए चुनाव एक तरफा है और इंडिया गठबंधन जो है वो जीत रहा है। पश्चिम पे से हवा चली है और ये हवा पूरे इंडिया में चलेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। और रही बात जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि दो की जोड़ी, 2 हीरो की जोड़ी, तो मैं यही कहूंगी कि एक तरफ संविधान बचाने वाले हैं और दूसरे तरफ है जुमलों की जोड़ी जो इस बार इंडिया के अंदर खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ आकर ऐसा कई बार लगता है कि इतने नेताओं को मिल रहे हैं, नेता एक तो राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता होते हैं, लेकिन जनता भी नेता से कम नहीं होती है। शांतनु जी जरा, वहां से उन्होंने बोला 2 हीरो हैं, यहाँ से आवाज आई 2 जीरो हैं। शांतनु जी ये आप सुन रहे होंगे कि किस तरह की बयानबाजी यहाँ ग्राउंड पर चल रही है। मेरा आकलन, मैं सिर्फ एक आकलन आपसे चाह रही हूँ, 400 पार जो बीजेपी कहती है उसमें इस 102 में कितनी सील आपको लग रही हैं? आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि अभी तो 441 सीटों पर वोटिंग बाकी है। देखिए आज 102 सीटों पे मतदान हुआ है, जिसमें 40 सीट भाजपा के पास पहले ही थी, लेकिन आज की सीटों में से आपको तमिलनाडु में तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में गेंस मिलेंगे। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि तमिलनाडु में भी इस बार वो सीटें निकालेंगे। आपको तमिलनाडु में गेंस मिलेंगे उसके ऊपर 40 के ऊपर, आपको केरला में गेंस मिलेंगे, आपको महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सीटों पर चुनाव हुआ उसमें गेंस मिलेंगे। तो बड़े आराम से आप 60 से 70 के बीच में आज ही देख रहे हैं। और पहली अगर बढ़त 30 की ले ली तो अंत में आते आते अभी तो बहुत सारी जगह बची हैं जब बड़े गेंस, अभी आंध्र प्रदेश में गेंस मिलने वाले हैं, आपको उड़ीसा में गेंस मिलने वाले हैं आपको, तो बड़े आराम से मुझे 350 370 तक पहुंच रही है भाजपा। सुचारिता 10 सेकंड केवल, सुचारिता 10 सेकंड केवल चाहता हूं। बोलिए देखिए इन्होंने अभी वो तमिलनाडु में क्या आंकलन है शहजाद जी? तमिलनाडु में आप देख सकती हैं कि पहली बार वहां पर हम फैमिली फर्स्ट से हटके, तुष्टिकरण फर्स्ट से हटके, करप्शन फर्स्ट से हटके नेशन फर्स्ट वाले लोग दे रहे, इसीलिए डबल डिजिट की ग्रोथ है हमारी वहां पर। और आप देख लेना केवल तमिलनाडु नहीं, केरल में भी हमारा कमल खिलने वाला है। परंतु सवाल यह है कि मैडम ने कहा संविधान बचाओ वाली लड़ाई है, तो इनसे पूछे कि आज वोटरों पर हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने क्या संविधान बचा रहे थे क्या? संदेश खाली की महिलाओं के ऊपर हमला हुआ, वो संदेश संविधान बचाने था क्या? और अरे
बीच में आप देखिए जिनका कोई प्रेजेंस नहीं है, सुचारिता जी, अच्छा एक बार दुष्यंत जी के पास जाऊंगी, दुष्यंत जी के पास जाऊंगी। दुष्यंत जी, तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 सीट्स पर वोटिंग आज कंप्लीट हो गई है। बस एक 10 सेकंड एक एक करके बोलिए प्लीज, मेरे ऊपर थोड़ा रहम खाइए, मैं स्टूडियो में नहीं हूं। 10 सेकंड और ठीक है, बोलिए बोलिए। सुचारिता जी, आपको बस बता दूं, इन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र से हूं, मेरा वोट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और जो उत्तर प्रदेश की ज्ञानी बन रही है ना, निहाल लाहिरी, जो लाहिरी जी को पूछे उत्तर प्रदेश में कितने गांव है, बिना गूगल के बता दे, बिना गूगल के बता दे, तुरंत उन पे फुल फ्रेम काटिए बिना गूगल के कि कितने गांव है उत्तर प्रदेश में, एक बार बता दीजिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए बताइए उत्तर प्रदेश में कितने गांव नहीं पता है इनको। और ये शहजाद पूनावाला, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि मैं पसमानदा हूं, तो ये कह रही है तू उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इनका चेहरा देखिए, मेरे सारे मुस्लिम भाई देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं इनको गांव नहीं पता उत्तर प्रदेश के, पर ये कहते हैं कि तू उत्तर प्रदेश से कैसे हो गया। भाई भगवान श्री राम की धरती हमारी, शोर मचाने से क्या होगा? ठीक है, एक मिनट, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। दुष्यंत जी, जरा तमिलनाडु पर एक आंकलन आप भी दे दीजिए। तमिलनाडु में आपके साथ गठबंधन है, लेकिन वहां पर इस बार बीजेपी कॉन्फिडेंट है, और वहां पर आज सुबह से मैं देख रही सोशल मीडिया पर अन्नमलाई जी को बहुत सारी बधाई भी चल रही है कि आप जीतेंगे और अपनों के साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जीतेंगे। देखिए जी, सब फर्जी है। अच्छा, इंडिया अलायंस क्लीन स्वीप बधाई क्या फर्जी होती है? बधाई तो जी, बधाई भी फर्जी है, शुभकामना है, बधाई शुभकामना फर्जी है, मजाक उड़ा रहे हैं इनका, और ये अपना मजाक उड़वा रहे हैं। वो किसान का बेटा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ क्लीन स्वीप करेंगे तमिलनाडु की सभी सीटें, ओबीसी है वो, इंडिया अलायंस जीतने वाला है, क्योंकि वो याद सारी सीटें इंडिया अलायंस क्लीन स्वीप। देखिए उत्तर वहां से प्रदेश में देखिए पहले दो चरण में स्टेट्स जो ऐसे 8 हैं, सीटों में चुनाव मैं एक चीज हुआ बोल रही है, हूं, दो स्टेट्स ऐसे भाजपा को हैं जो वहाँ बहुत खाता हद खोलने तक में दिक्कत होने वाली बहुत है। हद तक ये टॉपल जो करना कहते हैं, यानी कि रुख बदलना, वो समीकरण तय करेंगे। एक पश्चिम बंगाल भी है और एक तमिलनाडु है, क्योंकि इस बार पश्चिम सुचेरिता जी, रुख बदलने के लिए कोई कारण होना चाहिए ना। उनकी सीटें 7 किसान कम से कम रोज आत्महत्या कर रहा है देश में, युवा बेरोजगार है, लोग ठीक है। क्यों मैं तुझे एक बार बदलेंगे? जल्दी से यहाँ पूछ रही हूँ, आप लोग बीच में मेरे पीछे इतनी लड़ाई करने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में, देखिए पश्चिम बंगाल में, देखिए पश्चिम बंगाल, एक सेकंड रुक जाइए ना, मैं एंकर हूँ या आप हैं? देखिए पश्चिम बंगाल में जनता त्रस्त थी, और जनता, महिलाओं को किस तरह से उत्पीड़न किया जाए, उनके मकानों जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। और इस तरह की जनता बदलाव चाहती है, अब नहीं चाहती। 2 शहजादों की जोड़ी अब जनता पसंद नहीं करती, ना मुसलमान पसंद करता। अब जनता जागरूक है, मुसलमान जागरूक है। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ पे सहमत हैं। इन्होंने मुसलमानों की बात कर ली, अब हिंदुओं की भी सुनिए। आज की पूरी वोटिंग और 7 चरण की वोटिंग बीफ कंपनियों से चंदा लेने वालों के खिलाफ होगी, इलेक्ट्रॉल और वैक्सीन लेने वालों, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से दलाली लेने वालों के खिलाफ होगी, पेपर लीक करने वालों के। ये जो कह रहे हैं आप सहमत हैं इससे? ये जो बात कह रहे हैं सहमत नहीं, हम सहमत नहीं है, हम नहीं है सहमत, हाँ सहमत नहीं। तो जुमलों के अलावा कुछ नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं है कुछ भी। भारतीय जनता पार्टी के पास सैकड़ों मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, इनके पास जुमलों से अलावा कुछ है ही नहीं। इनसे पूछिए कि वैक्सीन इनके लगी नहीं लगी, वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई इन्होंने।